हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक और सेशन लेकर आया हूं कि आपका सितंबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, सितंबर 2023 कैसा रहेगा और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स हैं और तीनों पाइल्स का सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 दिया, पाइल नंबर 2 पुष्प और पाइल नंबर 3 शंख। दिया, पुष्प और शंख ये 3 सिंबॉलिक्स हैं पाइल के। तीनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल जब आप प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आपने ये नोटिफिकेशन बेल अभी तक प्रेस नहीं करी है तो इसे कर दीजिएगा। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इसके ऊपर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने दिया चुना था पाइल नंबर 1 के रूप में। मेरे बगल में दिया की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके लिए सितंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 9 ऑफ अर्थ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो आ रहा है, दिस वन इज 3 ऑफ अर्थ। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड नंबर 2 हो गया। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए मैसेंजर ऑफ एयर। कार्ड नंबर 4 10 ऑफ अर्थ और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ वाटर। सारे के सारे कार्ड्स माइनर आर्केना ग्रुप से अपीयर हुए हैं। तो अब आप समझें कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आप जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो उम्मीद रखते हैं इस महीना पूरी हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक मामलों में प्रगति दिखती है। इस महीने काफ़ी सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। जैसे थोड़ा पीछे की बातें करें, कुछ एक फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना आपने लाइफ में किया था और कुछ मामलों में उसकी रिकवरी अभी भी पेंडिंग रही है। तो वो रिकवरी आपको इस सितंबर 2023 में हो सकती है या उसका एक पूरा प्लान बन सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। वे सिचुएशंस जहाँ पर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे थे या कुछ आपने किया और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, आउटपुट नहीं मिला, आपने अपना दे तो दिया, अपनी ओर से चीज़ों को कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया एक तरह से, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिला। तो वो चीज़ें भी सितंबर में इस बार आ रही। मतलब सितंबर का महीना आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है और इस फ्रूटफुल मंथ को आप अगर इस्तेमाल नहीं कर पाते तो फिर सिर्फ आपकी गलती है। अब यहाँ पर यह भी समझें कि आपके लिए इस महीने के शुरुआत में ही एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको बस इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इमोशनल होकर किसी को प्रॉमिस ना करें या इमोशनल होकर के कोई जजमेंट ना करें। इस तरह की चीज़ों में अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। वैसे रिलेशनशिप के मामले में भी ये महीना मुझे काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इस महीने जो चीज़ें आपके लिए फेवर कर रही हैं उसमें आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़ के ऊपर मिलती हुई सफलता, स्वास्थ्य में लाभ और कुछ एक मामलों में अनायास के खर्चे भी आ रहे हैं। मतलब अब ये जो अनायास के खर्चे हैं ये इंटेंशनल हैं, वैसे वाले नहीं हैं कि आपको पता ना चले और पैसा निकल जाए। ये वो वाला है कि भाई आप एक शर्ट खरीदने के लिए गए, आपने सोचा चलो जी 400-500 रुपये में एक शर्ट खरीद लेते हैं और आपको पसंद आ गई 2000 रुपये वाली और बस अब आपका दिमाग उसी पर अटक गया कि अरे यार अभी 2000 खर्च हो जाए चाहे, लेकिन इसको लेके ही जाना है। तो अब ये तो अनायास हुआ ना, 500 का चक्कर था, 2000 के फेरे पड़ गए। लेकिन मतलब काम 500 वाली में भी चल सकता था। तो दैट मीन्स कि ये अनायास खर्च है, लेकिन वो लग्जरी आपके पास आ जाएगी और आप उसको यूज करेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये था एक सिंगल ग्लैंस कि आपकी लाइफ में 2023 सितंबर में कैसा रहेगा।
अब देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर चीज़ें कैसी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। आपकी लव लाइफ के लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है पेशेंस। लव लाइफ, अभी मैंने आपको बताया था कि इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, तो यही है पेशेंस का कार्ड जो कहता है कि धैर्य रखिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको आने वाले भविष्य में ऐसे परिणाम दे सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। प्रेम संबंधों में, लव रिलेशनशिप में आपके लिए चीज़ें वोलाटाइल भी रहेंगी, इम्प्रूवमेंट वाली ज़्यादा रहेंगी। चीज़ें अगर कहीं नेगेटिव हैं तो उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी मिल जाए, पॉजिटिविटी दिख जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, इसी सितंबर में इसकी पॉसिबिलिटी फुल है। आपके प्रेम संबंधों में एक नए अध्याय के शुरू होने की फुल पॉसिबिलिटी है। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी ऐसे मामले की तैयारी टुगेदर एक साथ मिलकर कर रहे थे, जिस चीज़ में आप अपने लवर या अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे या किसी एक टारगेट को अचीव करना चाह रहे थे, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी इस महीने है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये महीना बड़ा फ्रूटफुल रहने वाला है, तो इस महीने आपको अपने प्रेम संबंधों के सापेक्ष में कुछ ऐसा समाचार या ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या ऐसी सिचुएशन फीलिंग में पकड़ में आ सकती हैं जो आपके प्रेम संबंध को एक नया मोड़ दे दे, और ये मोड़ पूरा पूरा पॉजिटिव और आपके फेवर में होगा। किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं है, सिवाय इसके कि आप इमोशनल होकर कोई भी निर्णय ना लें। और अगर कुछ एक दिन ऐसे जाते हैं सितंबर में जहां पता नहीं क्यों बस आपका मन थोड़ा उदास है या पार्टनर को लेकर के आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस फीलिंग को ना थोड़ा सा छिपा ले जाइएगा, अपने पार्टनर को बताइएगा नहीं। वो एक आध दो दिन का मामला बीच में ऐसा आएगा और वो चीज़ें चली भी जाएंगी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल लव रिलेशन में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी सितंबर में। फैमिली के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। पीछे आपने पास्ट में क्या किया था, परिवार ने क्या किया था, आपने कब मदद नहीं की थी, परिवार ने कब मदद नहीं की थी, आपकी क्या गलतियां हैं, परिवार की क्या गलतियां हैं, ना तो ये खुद याद करना है ना परिवारी जनों को याद कराना है। लेकिन वे वाले मामले क्या करेंगे जहां परिवार ही आपको याद करा रहा है कि याद है तुमको 3 दिन पहले तुमने फ्रिज में पानी की बोतल भर के नहीं लगाई थी, सारी बोतल हमने भरी, बताओ तुम तो इतने कामचोर हो गई हो। मैं छोटे मोटे हल्के फुल्के एग्जाम्पल से काम चलाता हूँ, ये आप किसी भी भारी चीज़ पर सेट कर सकते हैं। उस वाले मामले में आपको उनसे झगड़ना नहीं है। अगर आपकी गलती थी, उन्होंने रियलाइज़ करा दी, वे आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो मान लीजिए हाँ ठीक है मेरी गलती थी। आगे भविष्य में वो गलतियाँ ना करें, इसका ध्यान रखिए। परिवार को लेकर के कितनी भी निगेटिविटी आपके मन में है, आपकी लाइफ में है, फैमिली में है, इन सारी निगेटिविटीज़ के बीच इस सितंबर में फूल खिलने वाले हैं। ये आपका भविष्य है। लेकिन अब फूल खिलने वाले हैं का मतलब हो गया कि एक ऐसी सिचुएशन जो आपको सपोर्ट करेगी, फेवर करेगी और परिवार के और आपके रिलेशन को और इम्प्रूव करेगी। लेकिन अगर आप अपने मन में एक नकारात्मकता और भय को दबाकर बैठ जाएं कि नहीं जी हमने तो हाथ बांध लिया है, हम जो भी सोचेंगे नकारात्मक ही सोचेंगे, तो फिर आपका कोई समाधान कर नहीं सकता, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। समझे? तो अपने परसेप्शन को और अपने प्री परसेप्शंस को साइड रखना है और परिवार के साथ चीज़ों को ऑटो एडजस्ट हो जाने देना है। करना भी नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है, बस आपको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है टोटलिटी। टोटलिटी का कार्ड फाइनेंशियल मामलों में कहता है कि छोटे मोटे रिस्क अगर लेने हैं और उन रिस्क्स की कैलकुलेशन आपके ब्रेन ने कर ली है कि हाँ जी ये रिस्क कैलकुलेटेड है और इस तरह से इसमें रिस्क है और इसका इस तरह से बेनिफिट है, तो बिल्कुल वो ले लीजिए, उस पर काम करिए और सफलता मिल जाएगी। गलती कहाँ होगी? नाना पाटेकर की एक मूवी थी क्रांतिवीर, अगर देखी हो तो उसमें एक सीन होता है जिसमें एक महिला होती है, पानी लेने आती है सबसे पहले, दूसरी आ जाती है बहन मुझे लेने दो, तो वो उसको लेने देती है और फिर लाइन लग जाती है और वो पहले आई हुई महिला सबसे पीछे चली जाती है और लास्ट में पानी ख़त्म हो जाता है। तो नाना पाटेकर उस फिल्म में एक सीन, उस एक संवाद कहता है, बहुत बढ़िया कहता है, देखो समय के साथ चलो,
समय के आगे चलने वाला भी पीछे और पीछे चलने वाला भी पीछे, क्योंकि बाद में फिर एक और आती है, तो देखते हैं नल में पानी खत्म। तो जो सबसे पहले आई थी उसको नहीं मिला, जो सबसे बाद में आई थी उसको नहीं मिला। तो ये कार्ड कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं या फाइनेंशियल मामलों में जो आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, उसमें एक पर्टिकुलर समय रेखा भी होगी, एक टाइम फ्रेम होगा। उस टाइम फ्रेम को मिस आउट नहीं करना। जल्दबाजी आपकी दुश्मन है, डिले सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोनों के बीच में जो बारीक रेखा है उस पर काम करना है, और ये चीज़ आपको आइडिया होगा। अब उस आइडिया के बेसिस पर, अब डिले कैसे होता है या जल्दबाजी कैसे होती है, जब आपने एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली और उस प्लानिंग के इधर उधर आप डोलना शुरू कर गए, तो या तो जल्दी कर दोगे या तो देर हो जाएगी। तो बस इस चीज़ को रोकना है। बाकी फाइनेंशियल मामलों में आपके द्वारा सेट किए गए टारगेट्स इस महीने अचीव हो जाएं और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। अब आपके प्रोफेशन ऑक्यूपेशन की बात, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। ये कहता है सिर्फ एक अवेयरनेस ले आओ अपने प्रोफेशन, अपने काम के प्रति, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, बिजनेस, जॉब, जो भी है। और इस चीज़ में अगर आपने सिर्फ एक अवेयरनेस ले आई अपने अंदर, तो घटनाक्रम किस प्रकार से मुड़ रहा है, परिस्थितियों के बदलाव, लोगों के व्यवहार के सापेक्ष आपको क्या निर्णय लेना है, कैसे करना है, ऑपरेटिंग वे आपका क्या रहेगा, ये कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो कहने का मतलब, आप अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमता पर विश्वास करें इस महीने, और बस एक निश्चित सही रेखा में, सही पाथ में आगे बढ़ते चलें। जितना सटीक तरीके से आप अवेयर होकर के अपने पाथ पर, अपने पथ पर बने रहेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है टर्निंग इन। पहली चीज़ तो ये सीधी इंडिकेशन देता है कि एक छोटा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन, ध्यान करिए। अगर ध्यान बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन सा ध्यान करना है, कौन सी विधि हम अपनाएं, 2 वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। एक वीडियो में 5-5 विधियां मैंने बताई हैं, और वो सारी आसान विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियों में से सबसे आसान 10 विधियां हैं। जो भी आपको पसंद है उसे करिए। कोशिश करिए कि 5 मिनट कम से कम डेली बेसिस पर आप इसे कर लें। अदरवाइज़ थोड़ा टाइम आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़िया। पहला तो ये था। दूसरा, एजुकेशनल मामलों में आप अपने प्री परसेप्शन को छोड़ करके नए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता है कि भाई धरती से सूरज की दूरी कितनी है। अब आपने बुक ओपन करी और देखा, अरे पहला चैप्टर तो यही है भाई, धरती से सूरज, छोड़ो इसको तो पता है। तो ये कार्ड कहता है नहीं, प्री परसेप्शन भूल जाओ, पढ़ो, फिर से उसको ऐसा देखो, ऐसा पढ़ो कि ये बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन है, और नई इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी। एक इंसिडेंट था जिसमें आइंस्टाइन की जो थे ना बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उनकी लाइफ में उन्होंने अपनी क्लास का एक बार एक टेस्ट ले लिया, और टेस्ट लेने के बाद टेस्ट पेपर को वहीं पर चेक किया और सारे छात्रों को फेल कर दिया। 2 या 3 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, सबको फेल कर दिया। उन्होंने, सब लोगों ने कहा सर इसमें तो कुछ गलत नहीं था, हमने वही लिखा है जो हमें पढ़ाया गया, जो हमारी बुक्स में है। तो उन्होंने कहा कि आपको शायद पता नहीं, पिछले 1 साल में रिसर्च और हो चुकी है, और इन क्वेश्चंस के सारे आंसर पिछले 1 साल में बदल चुके हैं, जो अभी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं आए हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है और उसके साथ चलिए। तो यहाँ आपको यही याद रखना है कि आप अपने प्री परसेप्शन को साथ लेकर, अगर एजुकेशनल मामलों में, चाहे एजुकेशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी पर लागू होता है। प्री परसेप्शन लेकर मत चलिए कि अरे मैं तो फला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अरे ये तो चैप्टर बिल्कुल वही है जो मैंने क्लास 8th में पढ़ा था। अरे तो उसको फिर से पढ़ो ना, तुमने तो क्लास 8th में जब पढ़ा था तब तो 4 साल 6 साल बीत गए। हो सकता है अब कुछ नया आ गया हो, उसने काफ़ी चीज़ें बदल गई, उसको फिर से पढ़ा लो। बस इतना ही है इसमें। हेल्थ से जुड़े मामलों में आपके लिए है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन का जो कार्ड है ये कहता है कि एक आभासी प्रतिबिंब जो आप अपनी हेल्थ के रिलेटेड अपने लिए बनाने की कोशिश करते हो, इस आभासी प्रतिबिंब को भासी बनाइए। मीन्स आप जो उम्मीद करते हैं कि मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, उसके लिए काम तो करिए। नहीं करेंगे तो नहीं आएगा।
अगर करेंगे तो आ जाएगा। तो इस महीने ये शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया समय है। इस चीज़ को शुरू करिए और जितना ज़्यादा आप इस पर फोकस करेंगे हेल्थ से जुड़े मामलों में इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसके अलावा अगली चीज़, स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे थे तो इस सितंबर के महीने में उसमें काफ़ी सुधार आएगा। चीज़ें आपके लिए सपोर्टिवली बहुत बेहतर हो जाएंगी। और अगर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पर आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन की बहुत हाईली रिक्वायरमेंट है तो वहां अपने डॉक्टर की बात को मान करके चलना है और उनकी बात को डिनाई नहीं करना है। जो सावधानियां वे बताते हैं उसको बरतना है। बस इतना ही। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पुष्प को चुना था। मेरे बगल में पुष्प की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका सितंबर 2023 कैसा रहने वाला है। इस पर क्या टैरो की गाइडेंस आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, मैसेंजर ऑफ अर्थ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ एयर। कार्ड नंबर 3 है आपके लिए एम्प्रेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए सन। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले ये जान लें कि इस महीने आप एक से ज़्यादा मामलों को आसानी से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। अगर किसी बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर एक है या किसी एक पर्सन के साथ किसी तरह की नेगोशिएशन डील चल रही है बिज़नेस से जुड़े मामलों में, तो ये डील आपके फेवर में रहेगी और आप इसमें जीत जाएंगे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी मामले में आप किसी एक पर्सन को, सामने आपके कोई एक है, लोगों की भीड़ नहीं, ठीक है, भीड़ का परसेप्शन और माइंडसेट अलग हो जाता है। एक पर्सन सामने है और आप उस एक पर्सन को, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर हों, आपके टीचर हों या आपके बिजनेस या सोसाइटी से जुड़े कोई भी लोग, अगर उनको आप किसी एक मामले में कुछ समझा रहे हैं तो आपकी बातें तीर की तरह उनके अंदर चली जाएंगी और आपकी बातें उनको बिल्कुल वैल्यूएबल लगेंगी। ये आपके लिए इस महीने रहेगा। इन चीज़ों के अलावा इस महीने आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है। एक सुखद समाचार आपको प्राप्त हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी है। आप अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग किसी काम को शुरू करें और उसे अंजाम तक पहुँचाएँ, उसे परिणति तक लेकर जाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मन पॉजिटिव रहेगा, उत्साह और उमंग से भरा रहेगा और परिवार के लिए कुछ करने की लालसा और प्रेरणा आपके मन में रहेगी। आप इस महीने किसी भी नए काम को शुरू करने की योजना अगर बनाते हैं तो बहुत उत्तम है। पहले से बना रखी, सितंबर में करना है तो बहुत बढ़िया, आपने बनाया था, शुरू करिए। पाइल नंबर 2 अगर आप हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया, लाभकारी और आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में सहयोगी बना करके ही दम लेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? सिर्फ एक, और वो ये है कि आप अपने ऊपर पहला विश्वास कर लें। जब तक आप अपने ऊपर पहला विश्वास नहीं करेंगे, आपकी क्षमता, आपकी पोटेंशियल सब धरी रह जाएगी और आप कपोल कल्पना में ही खो जाएंगे। सिर्फ ख्याली पुलाव बनेंगे, खा नहीं पाएंगे, क्योंकि ख्याली पुलाव खाने वाला चम्मच तो है नहीं आपके पास। तो वो ख्याली पुलाव ना हो, सचमुच का पुलाव हो जिसे हाथ से या चम्मच से खाया जा सके। इसके लिए आपको अपने ऊपर पहला ट्रस्ट करना होगा। आपके ट्रस्ट के बेसिस पर ही सारी परिस्थितियां परिवर्तित होकर आपके फेवर में आती चली जाएंगी। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लोगों की आपके बारे में एक पॉजिटिव सोच और अप्रोच रहेगी और लोग आपके बारे में दूसरे लोगों से पॉजिटिवली बात करेंगे, जो आपके सम्मान में वृद्धि करेगा और आपको आपके मतलब एक तरह से आपको संतुष्ट भी करेगा, जहां आप अपने आप को एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग में प्राप्त करेंगे, पा जाएंगे। चीज़ें अच्छी दिखती हैं, किसी तरह की कोई निगेटिविटी अपीयर नहीं हुई है। तो ये था एक ग्लांस में कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है अलोननेस। अलोननेस का मतलब होता है अकेले होने का चुनाव। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। ये अकेलापन नहीं है। हम जब चुनते हैं, जैसे आप कभी प्लान करें कि आज मैं
मूवी देखने जाऊँ, कोई नहीं है, अकेले चले जाएं। तो आपने अलोननेस को फॉलो किया। अब वहाँ पर अगर कभी इस तरह से करते हैं तो थिएटर में जाके दोस्ती मत करिए किसी से, अकेलेपन को एंजॉय कर लीजिए ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर आप अपने साथ बैठने का समय अपने जीवन में नहीं निकाल पाते तो यकीन मानिए आपने ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन इंसान के साथ समय बिताने का मौका खो दिया। क्योंकि हम सभी को लगता है कि हम बहुत बेहतरीन हैं, सबकी फीलिंग आती है, सभी को लगता है हम बहुत काबिल इंसान हैं, हमारा बुद्धि बहुत तेज है, सबको ऐसा लगता है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, प्रॉब्लम है और अच्छी चीज़ भी है, सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के लव रिलेशन में अलोननेस, प्यार एक तरफा होता है। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो इस लाइन को सुनने के आदी हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, अक्सर कहता हूँ। एक पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्यार एक तरफा कैसे होता है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप नए व्यूवर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं और आपने ये पहली बार सुना तो जान लीजिए प्यार सचमुच में एक तरफा चीज़ है। मैं मेरे प्यार के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, उसे मुझसे प्यार हो ना हो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे इस चीज़ को मतलब आप सोचो ना कि अगर आपको किसी से प्यार है और उसे आपसे प्यार नहीं है तो फिर इसमें आपकी गलती कहाँ है? पता नहीं भाई, लेकिन अब इसमें आग्रह नहीं होना चाहिए कि वो भी मुझे प्यार करे। क्योंकि अगर मैंने चाहा कि भाई जैसे मैं उसे प्यार करता हूँ वो भी मुझे प्यार करे तो मेरी तो फिर डिमांड होगी, फिर तो मेरा बिजनेस हो गया। प्यार दो, प्यार लो, पैसा दो, गेहूँ लो, बिजनेस हो गया। तो ये कार्ड कहता है कि इस महीने बस अपने प्यार के प्रति श्रद्धावान रहिए, उसका वाला उसके पास रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। सुना होगा ना, कहते प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं है। अब ये लाइन सुनने में बड़ी प्यारी लगती है, फिल्मों में यूज़ हो जाती है, मोटिवेशनल स्पीकर बोल देते हैं, लेकिन समझाते नहीं है कैसे। तो ये देने का नाम कैसे है? देने का नाम मतलब भाई आपके पास 10 रुपए हैं, आप उस 10 रुपए को ही किसी को दे सकते हो ना। दूसरे की जेब में जो पैसा है आप उसको थोड़ी दान कर सकते हो। आप उसकी जिम्मेदारी तो ले नहीं सकते। दूसरे की जेब में 10 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अपने रुपए के लिए जिम्मेदार हो जो 10 रुपए आपकी जेब में है। तो आप अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि दूसरे के प्यार के लिए। और अगर आप दूसरे के प्यार की उम्मीद कर रहे हो तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन सोच है। इसे ऐसा नहीं कि रोक देंगे कि हमें प्यार नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है, उम्मीद कर लीजिए, लेकिन उस उम्मीद के साथ इंटरकनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं बनाना। या अगर आप दूसरे के प्यार की उम्मीद करते हैं इस सितंबर के महीने में कि भाई आपके पार्टनर से भी आपको उतना ही केयर और प्यार मिले, तो बस जानते रहिए कि ये मेरी होप है, चाहत है। इसे पूरा करना ना करना उसकी समस्या है। अगर मुझे किसी से प्यार है तो है, उसे मुझसे प्यार नहीं है तो इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। हाउ कैन बी इट इज़ माई प्रॉब्लम कि द पर्सन इज़ नॉट लविंग मी? मुझे क्या लेना देना भैया, उसे मुझसे प्यार नहीं है, भाड़ में जाए, वो सोचे उसे क्यों नहीं है, मैं क्या दिमाग लगाऊं इसमें? मुझे है तो है। इसीलिए प्यार एक तरफा है। हम अपनी साइड के प्यार को मैनेज कर सकते हैं, दूसरे के साइड के नहीं। और इस सितंबर के महीने सिर्फ इतना ही करना है, अपने पार्टनर की साइड वाले प्यार को मैनेज मत करिएगा, वरना डिजास्टरस सिचुएशंस आपको झेलनी पड़ेंगी। देखो अब डरा रहा हूं ना। और वो जो डिजास्टरस सिचुएशन है उसमें सबसे ज्यादा डिजास्टर क्या है? अकेलापन फील करेंगे, फिर लोनलीनेस आ जाएगा। तो बस इसी को ध्यान रखिएगा। फैमिली से रिलेटेड मामलों में आपके लिए कार्ड आया है करेज। ये कहता है परिवार आपके लिए एक आधार है और अपने आधार से अलग हटकर वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता, जड़ से हटकर वृक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। तो परिवार क्या है? आपके लिए एक जड़ जैसा है, और वो जो जड़ है उससे ही आपकी कनेक्टिविटी और इंटरकनेक्टिविटी बनी है। और आप अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं वो आपके परिवार की देन है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ, तो हजारों साल से हमारे पूर्वजों के संघर्षों का, सिचुएशन को मैनेज करने का, परिवार को मैनेज करने का नतीजा ही तो है हम लोग, वरना हम आते कहाँ से? अगर जिन पूर्वजों की हम संतानें हैं वो 1000 साल पहले अगर मर गए होते, सुसाइड कर लेते, तो हम नहीं होते दुनिया में ना। तो कहने का मतलब हमारी जड़ें तो हजारों साल पीछे से जुड़ी हैं,
हम सनातनी हैं, हमारी तो भगवान राम के पहले से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, राम भगवान से भी पहले से, बहुत पहले से। तो कहने का मतलब परिवार आपका आधार स्तंभ है, परिवार आपके लिए एक जड़ की तरह से है, परिवार ही आपके लिए खाद और पानी का केंद्र है, ये जानिए। और बस इतनी सी अवेयरनेस अगर आप रख के काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाइए नतमस्तक हो जाइए वहाँ पर अपना मत्था रख दिए, अपनी प्राइड अपने में बनाए रखिए, बट ये अवेयरनेस बनाए रखिए। जैसे ही ये अवेयरनेस आपकी बनती है, आपके अंदर भी कुछ परिवर्तित हो जाएगा और परिवार के मॉड्यूल में और माहौल में भी कुछ परिवर्तित होगा, और आप दोनों की इंटरकनेक्टिविटी बढ़िया होगी। आपके और परिवार के बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, उसे दूर करने का तरीका अभी आपको बता दिया। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, उसे आसान तरीके से मैनेज करिए। हो सकता है जो चीज़ आपको दिखती हो वो दूसरे को ना दिखती हो, जो दूसरे को दिख रही आपको ना दिख रही। आप पहली मंजिल पर छज्जे पर खड़े हो जाएं, बालकनी पर खड़े हो जाएं, तो जो व्यू आपको नज़र आएगा वो 20वें फ्लोर पर खड़े हुए बालकनी पर पर्सन को नहीं दिखेगा, उसे कुछ ज़्यादा दिखेगा, आपको कुछ कम दिखेगा। तो प्रॉब्लम व्यू में नहीं है, प्रॉब्लम आपके विज़न में है। आपका विज़न कहाँ से आप देख रहे हैं, तो आप अपने फाइनेंस को कहाँ से और कितना मैनेज कर रहे हैं, इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। वो अपना फाइनेंस कहाँ से कर रहा है मुझे नहीं लेना देना, इस चीज़ में मत जाइएगा। तो देखा देखी नहीं करना इस महीने कि भाई उन्होंने घोड़े की रेस पे पैसे लगा दिए, मैं भी लगा दूं करोड़पति बन जाऊं। हो सकता है उसका कुछ अपनी सेटिंग हो सकता है उसकी अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट चल रही हो सकता है वो पैसे से उसे छूटना हो कि भाई इतना पैसा वेस्टेज है, कहाँ फेंकें, सड़क पे तो फेंक नहीं सकते, घोड़े की रेस पे लगा दो जी। और आपने उसकी देखा देखी लगाई तो आपके भी डूब गए। तो देखा देखी नहीं करना, ठीक। अपने ब्रेन से चलिए, अपने दिमाग से चलिए, दूसरों से राय ले सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली धीमे चलिए। और अगर किसी तरह का फाइनेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव एक प्रेशर माइंड के ऊपर है, तो उस प्रेशर को डाउन करने की, सिर्फ प्रेशर को डाउन करिए। बहुत कर्ज है, कैसे चुकाएं, कैसे चुकाएं, कैसे चुकाएं, कैसे चुकाएं। बैठ जाइए एक जगह कुर्सी पर और अपने आप को कहिए कि पहले तो ये कैसे चुकाएं का प्रेशर हटाओ यार, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आइडिया आएगा नहीं। यही रटता रहेगा ना दिमाग, कैसे चुकाएं कैसे चुकाएं। पहले ये प्रेशर हटाओ, न्यूट्रल तो हो जाओ। न्यूट्रल होंगे तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशनल मामलों में आपके लिए कार्ड आया है द सोर्स। कुछ नहीं करना इस महीने, आपके प्रोफेशन में जो चीज़ें जैसी चल रही उसे एज इट इज़ चलाइए और ऑन द ट्रैक रखने की कोशिश करिए। उसमें कुछ भी हिला हवाली नहीं करनी है। अगर कुछ नए का प्लान है तो उस नए के प्लान के ऊपर थोड़ा सोच लीजिए, और एक बार सिर्फ इस तरह सोचिए कि इस प्लान पर काम करके मुझे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, आई विल बी रेडी फॉर बोथ। सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए तैयार मत रहिए, सिर्फ निगेटिविटी के लिए तैयार मत रहिए, बस इतना करिए। प्रोफेशनल मामलों में चीज़ें बिल्कुल कस कर आपकी पकड़ में रहेंगी। एजुकेशनल मामलों में आपके लिए अपीयर हुआ है गोइंग विद द फ्लो। सिंपल सा बात है, जो कार्ड कह रहा है बस वही करना है। गो विद द फ्लो कहता है गो विद द फ्लो हो जाइए। गो विद द फ्लो क्या है एजुकेशनल मामलों में? आपका सिलेबस है 4, 6, 10 किताबें हैं, उन्हीं 10 किताबों को पढ़ा लिए, बात खत्म हो गई। आप अपने सिलेबस को, सितंबर में कई स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों के कॉलेजेस में भी एग्ज़ाम होते हैं, कुछ छोटे बच्चों के 8th में, 9th में, 10th में ऐसे होते हैं ना। 10th में नहीं होते, 9th में, 11th में होते हैं वो, या 10th में भी होते हैं तो वो प्री वाले होते हैं बीच में। तो इस तरह एग्ज़ाम वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बस अपने सिलेबस को शुरू से लेकर के जहाँ तक टीचर ने बताया वहाँ तक पढ़ा लिया। अपनी प्रिपरेशन को बस एक सिस्टमेटिक वे में फ्लो के साथ करते चलिए, उसमें कुछ नया वया मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं है नए की। सितंबर के महीने में पाइल नंबर 2 अगर आप हैं तो कोई नया दिमाग ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका चल रहा है बस उसी को करिए। आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, उन्हीं के प्रोसीजर पर फॉलो करिए। आपने कोई कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर रखा, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जो प्लानिंग आपकी उस प्लानिंग पर काम करिए। मेरे बोलने के बाद ये नहीं कह रहे हाँ उन्होंने बता दिया अब चलो आधा घंटा पढ़ो मामला खत्म, फिर कुछ नहीं होगा। फ्लो के साथ चलिए, सिस्टमेटिक रहिए और रिजल्ट आपके फेवर में। हेल्थ से जुड़े मामलों में कार्ड पेयर हुआ है मोमेंट टू मोमेंट। पहली चीज़ तो इस महीने हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी है। जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी और ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर डूब सकता है, तो इन दोनों से बचना है। सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें। यहाँ जल्दी उठने का मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर आप सुबह, अच्छा जी,
सचमुच में जल्दी ही उठ रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम ना थोड़ा लेट उठते हैं, तो उसे 1 घंटे या 2 घंटे पहले करने का प्रयास कर लें। और सिर्फ प्रयास नहीं करना है, थोड़ी सी शुद्ध हवा खींचने की कोशिश करनी है। बाहर घूमने चले जाइए, नहीं जाना चाहते बालकनी में चले जाइए, छत पे चले जाइए, थोड़ी सी शुद्ध हवा ले लीजिए, बहुत फ़ायदा इसका आपको मिल जाएगा। इस महीने आपकी हेल्थ से रिलेटेड मामलों में चीज़ें ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं दोनों, चारों दिशाओं में जा सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर एक डिसिप्लिन्ड रूटीन को फॉलो कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल रहेगी और आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग आज की, कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, आपको कैसी लगी रीडिंग, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने शंख को चुना था, मेरे बगल में देखिए यहाँ पर शंख की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका सितंबर 2023 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है यह है मैसेंजर ऑफ एयर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ फायर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ फायर। फोर्थ पोजीशन पर कार्ड अपीयर हुआ है 7 ऑफ अर्थ। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है चैरियट। तो आपके लिए 5 कार्ड ट्रेडिशनल टैरो डेक से आ गए हैं। ऑलराइट, अब समझें, ये सितंबर का महीना, देखो पास्ट में आपने कुछ गलतियां करी, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रही, आपकी कुछ एक बातों को लोगों ने गलत ऑब्ज़र्व कर लिया, कुछ गलत मैसेज लोगों ने एक दूसरे तक पहुंचा दिए, आपके बारे में एक पूरी प्लानिंग चली, आपकी कुछ योजनाएं फेल हो गईं, लोगों के इंटरफियर के कारण आपने काफ़ी परेशानियां उठाईं। सारी चीज़ें तो पास्ट हैं। अभी रिसेंट फ्यूचर की बात करें, आपका दिल भी टूटा। ज़रूरी नहीं प्रेम संबंधों में ही टूटा हो, कभी कभी किसी बात पर टूट जाता है। मैं एक बार कहीं पर था और किसी के घर पे था, और वे जो है, छोड़ो यार इस चीज़ को नहीं बताते हैं बुरा लगेगा उसको अगर सुन लेगा तो, छोड़ो। तो दिल टूटने वाली बात थी, बस उस चीज़ को छोड़ देते हैं। छोटा सा इंसिडेंट था, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए मैंने कुछ कहा। अच्छा, तो कुल मिलाकर उस दिल टूटने वाली बात पर हम बात कर रहे थे, और वहाँ से ओवरकम करना बिल्कुल आपके लिए मुश्किल तो था, लेकिन आपने ओवरकम किया। वर्तमान में आपने चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया है, और एक तरीके से मैनेज करते जा रहे हैं। आने वाले समय को देखें या वर्तमान को अगर हम देखें, तो जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप एक पेशो पेश में दिखते हैं। क्या करें क्या ना करें, आगे बढ़ें पीछे बढ़ें, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें। नैतिकता का दामन थामिए, मोरल्स, धर्म क्या कहता है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, संस्कृत का शब्द है धर्म, अंग्रेजी का शब्द है रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है मजहब, ठीक है। जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, ज्यूइश हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सब रिलीजन्स हैं। धर्म का मतलब सनातन धर्म नहीं है, सनातन मजहब नहीं है, सनातन रिलीजन नहीं है, सनातन सिर्फ धर्म है। इसको संस्कृत में सुने और इसको संस्कृत में ही याद रखें। धर्म का मतलब होता है क्या राइट है, व्हाट इज राइटनेस, क्या सही है करना। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ये धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि पीपल का पेड़ ही अकेला ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है। ऐसे पेड़ को काटना मूर्खता हुई। तो धर्म का पालन, पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर मांसाहार खाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मांसाहार आपके अंदर उत्तेजना पैदा करेगा, आपके मन को व्यथित करेगा, आपके मन को नेगेटिव भी करेगा, और दुनिया भर की बीमारियां भी घेरेंगी, ठीक। तो ये कहता है कि जब आप पेशो पेश की स्थिति में हो तो धर्म का पालन करें, कि वर्तमान में मेरा धर्म मुझे क्या कह रहा है, या इसको इस तरह समझें तो नैतिकता क्या कहती है, मोरल्स क्या कहते हैं, एथिक्स क्या कहता है। और मोरल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक, फॉलो वही करना है। और अगर वही फॉलो करेंगे तो चीज़ें आगे चलकर भविष्य में
घूम कर आपको बेनिफिट दे देंगी, बिना आपके चाहे, बिना आपके इंटेंशन के। इन चीज़ों के अलावा सितंबर के महीने के दूसरे भाग में यानी 15 सितंबर के बाद कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे और आप अपने अंदर कुछ नया इन्हेंस करने में या नया देखने में भी सक्सेसफुल रहेंगे। इस महीने आपको किसी तरह की एक सिचुएशन 8 तारीख या 10 तारीख तक ऐसी मिल सकती है जहां आपकी एक समस्या जो पिछले कुछ समय से चली आ रही थी सडनली क्लोज़ हो जाए, ऑन ऑफ सडन क्लोज़ हो जाए और आप आगे निकल जाएं। तो कुल मिलाकर के चीज़ें इस महीने कंट्रोल हो ही जाएंगी, जो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन से शुरू होती हैं और कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये था एक ग्लांस में कि आपका एक नज़र में कि आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की आपके लिए क्या ओपिनियन है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को, मतलब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की रीडिंग को। लव रिलेशन के लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है गोइंग विद द फ्लो। चीज़ें जैसी चल रही वैसी चलने दो। प्रेम संबंधों के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे, बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाएंगे तो सारी चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। ज़्यादा प्यार दिखाना और ज़्यादा प्यार पाने की अपेक्षा करना दोनों परेशानी कर देगा, समझिए। इसलिए कहता है जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। ये जिधर मुड़ता है मुड़ जाइए, जिधर नहीं मुड़ता मत मुड़िए। आप गए पार्टनर के पास बैठे, पार्टनर ने आपसे बात नहीं करी, कोई बात नहीं, हो सकता है उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा हो, वो कुछ सोच रही हो, वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहा हो जो हो सकता है वो आपको ना बताना चाहे। छोड़ दीजिए चीज़ों को, ज़रूरी होगा तो वो आपको बता देंगे या बता देगी। कहीं पर एक बहुत प्यारी बात थी और किसी सिचुएशन में था, मैंने कहा कि अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि अगर कहीं किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर किसी से बातें कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको पूछना नहीं चाहिए क्या बात हो रही थी। उसे अगर लगता है कि आपको बताना चाहिए तो वो बताएंगे या बताएगी, उसे नहीं लगता तो नहीं बताएगी। आपको उसके साथ सहमत होना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ फ्लो के साथ चलिए, डिमांडिंग मत रहिए, किसी नई योजना को मत बनाइए और जो आपके प्रेम संबंधों में वर्तमान में पोजीशन चल रही है पॉजिटिवली, उसे पॉजिटिवली ही चलने दीजिए, इंटरफेयर मत करिए। और अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो आप बस फ्लो के साथ बढ़िए और देखिए चीज़ें घूमकर पॉजिटिव हो जाती हैं। फैमिली से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। परिवार में आपके द्वारा थोड़ा सा संघर्ष में स्थितियों का सामना करने की पॉसिबिलिटी इस महीने और कुछ चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। और ये जो रीऑर्गेनाइज करना है इस महीने, इस रीऑर्गेनाइज करने में आप पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेंगे और एक तरीके से अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर परिवार के साथ एक संघर्ष में स्थिति नहीं चाहते तो यकीन मानिए परिवार भी आपके साथ संघर्ष में स्थिति नहीं चाहता। आपका परिवार आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम परिवार के बारे में अलग नज़रिए से सोचते हैं और हमारे नज़रिए का परिवार की ओर से मिररिंग हो जाता है, सेम वापस हो जाता है। तो अपने परसेप्शन और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिव रखिए और उधर से पॉजिटिविटी अपीयर हो जाएगी। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड है प्लेफुलनेस। जल्दबाजी मत करिए, इत्मीनान रखिए और डरिए मत, घबराइए मत और बहुत ज़्यादा बेहतर की कोशिश और उम्मीद मत करिए। बस चीज़ों को स्टेबल रखिए, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली मुड़ती चली जाएंगी। आपके प्रयास सफलता लाएंगे और आपके प्रयासों के सफलता की ओर अग्रसर होकर वो जो बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे उसका आपको लाभ उत्तरोत्तर मिल जाएगा। ये जो लाभ आपको मिलेगा ये आपके बेनिफिट में है। यहाँ पर फिनेंशियल मामलों में आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बहुत खुश होकर के, बहुत प्रसन्न होकर के निर्णय ना लें, बस चीज़ों को प्यार से चलने दें। जितना प्यार से, जितना इजी ढंग से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे ये इतने इजी ढंग से मैनेज होता चला जाएगा। और सेकंड हाफ सितंबर का जो होगा यानी 15 सितंबर के बाद आपको बेनिफिट्स भी दिखें, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। माइंड का कार्ड आया है, ये कहता है अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन में आप अपने दिमाग में चलने वाले हर एक विचार के साथ कनेक्ट मत होइए। आपके दिमाग में चलने वाले सारे विचार आपके नहीं होते। आपका ब्रेन बिल्कुल, इंसान का ब्रेन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा दिल काम करता है। देखो हम
हम कुछ भी नहीं करते। हमारी बिना चाहत, बिना इंटेंशन, बिना चॉइस, बिना ऑर्डर के हमारा दिल 24 घंटे काम करता रहता अपने आप। ऐसे ब्रेन अपने आप काम करता रहता और थॉट जनरेट करता रहता। सारे थॉट आपके नहीं हैं, तो वो थॉट जनरेट करने की मशीन है, थॉट जनरेट करता रहता है, लेकिन आप उस थॉट के साथ कनेक्ट मत हो। और दूसरी चीज़, अपने आप को ब्लेम ना करें। अपने ऑक्यूपेशन में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव है उसके लिए ब्लेमिंग नहीं करनी है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं कि आपने अपने प्रोफेशन वाइज या ऑक्यूपेशन वाइज सोच रखा था कि कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ नया लाएंगे, और वो परिवर्तन अभी हो नहीं पाया या हो नहीं पा रहा है किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो उस परिवर्तन के ना होने की कोई ब्लेमिंग अपने आप को देनी नहीं। अपने आप को अपनी गिल्ट में नहीं डालना है, बस इतना समझ लीजिए। और आपके प्रोफेशन में चीज़ें थोड़ी स्मूथ करने की कोशिश करिए। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या उलझी हुई परिस्थितियाँ मत बनाइए, सिंपल करिए ना थोड़ा सा। जैसे सुबह मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, मान लीजिए आप सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं, शाम को 7 बजे बंद कर देते हैं, तो बस सुबह 9 बजे खोलिए, शाम को 7 बजे बंद कर दीजिए। अब इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करिए ना कि नहीं जी मैं मंडे को 9 बजे खोलूँ, ट्यूसडे को 7 बजे खोलूँ और वेंसडे को मैं 11 बजे खोलूँ। अब ये क्या पागलपन है फिर? ये नहीं करना है, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक। बस एक स्ट्रेट लाइन में चलने दीजिए, चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द क्रिएटर। जो भी पढ़ते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड मामलों में, या आप जो स्टडी कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझने और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और जो है उसके साथ सिंक कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपका ब्रेन कहता है नहीं यार ये तो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी बता दी गई कि भाई आर्य तो बाहर से आए थे, उन्होंने भारत पर हमला किया था, और आपने कहा यार ये तो फालतू की गलत थ्योरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी इस थ्योरी को मानकर चल रहा है। वो अलग बात है कि साई दीपक ने 1 करोड़ रुपए का पूरा बाकायदा कैश प्राइज़ रखा है, अगर कोई इस थ्योरी को प्रूव कर दे तो। हाँ, आप नहीं जानते तो जान लें, यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। साई दीपक साउथ के हैं और उन्होंने बाकायदा एक डिबेट में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था आई विल गिव 1 करोड़ रुपीज़ इन कैश टू द पर्सन हु विल प्रूव आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो प्रूव कर देगा इसे। ये सिर्फ एक थ्योरी है। थ्योरी मतलब बिग बैंग हुआ था, कोई प्रूफ है? नहीं जी। उस समय कोई था? नहीं जी। आप जैसे अब बिग बैंग एक थ्योरी है कि ब्रह्मांड कैसे बना। अब एक थ्योरी मैं अभी बता दूं कि भाई ब्रह्मांड को तो मैंने ही करोड़ों अरबों साल पहले बनाया था, लो जी मेरी एक थ्योरी आ गई। न उस थ्योरी का कोई प्रूफ है, न इसका कोई प्रूफ है। तो कहने का मतलब कि अब उस चीज़ का प्रूफ है या नहीं है, बिग बैंग थ्योरी का प्रूफ है या नहीं है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का प्रूफ है या नहीं है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक अगर कहती है कि जी ये लिखा है तो बस उसी के साथ चले जाइए, एग्ज़ाम में लिखिए, पास आउट हो जाइए। जानते रहिए ना ये थ्योरी गलत है। ज़रूरत पड़े डिबेट करनी पड़े, बात करनी पड़े, बहस करनी, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी पढ़ी है, ये थ्योरी गलत है, बिल्कुल गलत है। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं अरे बाहर से आए थे। अरे भैया, भगवान राम जो पुल बनाए हुए थे 10 लाख साल पुराना, तो वो पुल है। और भगवान राम कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से दुनिया शुरू हुई। इक्ष्वाकु वंश कितना पुराना है, भगवान राम के पहले कितने सारे लोग आ गए थे। तो कुल मिलाकर के ये लाखों साल पुरानी बातें हैं और इनके समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही 2400 साल या 10,000 साल पहले से शुरू या 5,000 साल पहले से शुरू होती है, तो उतना पीछे जा नहीं सकते। तो उन लोगों के बारे में सोचना नहीं है, बस जो आपने स्टडी करी उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साइड करिए, जो बुक आपकी कहती है वो करिए और एग्ज़ाम अपने देकर निकलिए। लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट और सटीक मानकर चलिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा विज़न गलत नहीं है। अलग बात है कि मुझे बुक के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इस महीने सितंबर में आप जितनी तैयारी करेंगे सारी फ्रूटफुल होगी और आपके फेवर में रहेगी। अब बात आपके हेल्थ की, कार्ड आ गया है कंपैरिजन। सिंपल सी बात है, कंपेयर नहीं करना है। मेरा वज़न घट नहीं रहा है, वो 1 महीने पहले जिम ज्वाइन किया था और उसने वज़न घटा लिया, उसने घटा लिया, आपका नहीं घट रहा। उसकी अलग लाइफ स्टाइल, आपकी अलग लाइफ स्टाइल, उसकी बॉडी का तौर तरीका अलग, आपकी बॉडी का तौर तरीका अलग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घी चुपड़ी रोटी खाते हैं, रोटी ऐसे उठाएं तो घी टप 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 चुएगा, और ऐसे सुटकू से हैं, वज़न बढ़ता ही नहीं उनका, पता नहीं कहाँ जाता उतना घी। हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी पार्टी में देखिए तो मोटे लोग कम खाते, पतले लोग बहुत ढेर सारा खा रहे होते हैं, और मोटे लोग सोच रहे थे यार इतना जा कहाँ रहा है इसकी बॉडी में।
तो हर एक का अलग स्ट्रक्चर है, हर एक की लाइफ स्टाइल अलग है। किसी से अपनी हेल्थ को कंपेयर नहीं करना, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, कंपेयर करना है किस चीज़ से? अपने आप को अपने पिछले प्रारूप से कंपेयर करना है। आपकी हेल्थ में पहले चीज़ें अच्छी थी, अभी चीज़ें अगर अच्छी नहीं हैं तो क्यों नहीं है? क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई, पहले आप क्या कर रहे थे अब क्या नहीं कर रहे? बस उस रूटीन को रिपीट कर लीजिए। थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उस रूटीन को आप रिपीट कर ले जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए फेवर में आ जाएंगी, चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी और हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, पानी पीने की प्रक्रिया थोड़ी बढ़ाइए। इस महीने सितंबर में पानी का कंजप्शन अगर आप बढ़ा देंगे, डिहाइड्रेशन कम से कम रखेंगे और अपनी बॉडी में पानी की खपत को थोड़ा बढ़ाएं। मोस्टली जितना पानी आप पीते हैं उसमें 1.5 से 2 लीटर पानी और ऐड कर दें डेली बेसिस पर, ठीक। हेल्थ में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।